बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज जनाब हमारा हेनले ऑन थेम्स से पाकिस्तान वापसी का सफ़र है। रास्ते में एक ये प्यारा सा चर्च नज़र आया, तो मैंने सोचा कि चर्च दिखा रही हूँ, एक बहुत प्यारा ट्री नज़र आ रहा है वो दिखा रही हूँ, क्यों ना आपको वापसी के सफ़र में भी अपने साथ रखा जाए। तो ये सोचकर जनाब ये 45 मिनट्स का रास्ता था जो कि मैं आपके साथ 15 मिनट्स में, नॉट ओनली 45 मिनट्स का एयरपोर्ट का रास्ता, एयरपोर्ट का लेओवर और बहुत सारी परेशानियाँ, मुश्किलात, वो सारा सफ़र 15 मिनट में तय करेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत दरख्त है, और मुझे ये बताया गया कि यहाँ पर ट्री सर्जन्स होते हैं जो कि आते हैं, ट्रीज़ की हेल्थ का ख्याल रखते हैं, उनकी काट छांट करते हैं और उनकी प्रूनिंग करते हैं, तभी तो वो ट्री इतना खूबसूरत था। तो बात हो रही है 22 अक्टूबर की, और 11:35 पे मैं घर से निकली, और रास्ते में ही मैं इतने खूबसूरत रास्ते देखते देखते, आप लोगों को साथ लेते लेते एयरपोर्ट की तरफ जा रही हूँ। ये दरियाए थेम्स है जो कि पूरे लंदन में घूमता फिरता रहता है, और इस पर आपको याद होगा एक दफ़ा एंडी के साथ हम लोग गए थे इससे लंदन ब्रिज पे, जब मैं सेंट्रल लंदन में रुकी, क्योंकि यूके में पहली दफ़ा नहीं आई हूँ। हेनले ऑन थेम्स और रेडिंग में मैं पहली दफ़ा आई हूँ। पहले मैं 5-6 दफ़ा यूके जा चुकी हूँ, कभी सेंट्रल लंदन में रुकी, कभी विंडसर में, और इस दफ़ा रेडिंग और हेनले ऑन थेम्स पे। तो हेनले ऑन थेम्स, जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था ना, बहुत ही खूबसूरत वैली है। ये देखें, मैंने सोचा कि क्यों ना ये प्यारे प्यारे कलर्स भी आपके साथ शेयर करूं। हमारी गाड़ी इतनी स्पीड से नहीं चल रही है, लेकिन मैंने कुछ स्पीड ज़्यादा की है ताकि आप बोर ना हो जाएं। मैं चाह रही हूँ आपको अपने साथ पूरा ये रास्ता दिखाऊं। ये खूबसूरत और क्लियर आसमान, ये तरह तरह के ग्रीन शेड्स और प्यारी सी आबो हवा, बहुत अच्छा लगा है। नो डाउट कि हमारे पाकिस्तान में भी नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत जगहों पर ऐसी ही पुरफ़ज़ा एनवायरनमेंट है, लेकिन यहाँ पे तो मैंने इसको बहुत एंजॉय किया, क्योंकि मैं यहाँ पे रह रही थी, और ये आबादी का इलाका है, लोग रहते हैं, और फिर भी सफाई है। हम भी कर सकते हैं और कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ महसूस हुई कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते तो हैं, चाहे आप कनाडा में हो, यूएस में हो, या दुनिया के किसी भी जगह पे हो, मुझे पता चलता रहता है। लेकिन एक दिल दबा दिया करें, एक बेल का बटन दबा दिया करें, कम से कम लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मुझे अपने मुख्तलिफ साथियों से पता चलता है कि उनके कोई रिलेटिव्स, उनके कोई जानने वाले बताते हैं कि हमने सबूही को देखा था, वो तो यूके गई हुई है। आप ज़रूर देखें, एंजॉय करें, लेकिन थोड़ा सा काम ये भी कर दें कि बेल का बटन तो दबा दें, लाइक का बटन दबा दें, कमेंट नहीं कर सकते तो हार्ट प्रेस कर दें। चलें जी, लेक्चर बहुत हो गया, अब रास्ता देखें, खूबसूरत और बहुत ही प्यारा। तो मैं बातें करते करते जा रही थी और इंतज़ार कर रही थी कि कब मैं एयरपोर्ट तक पहुंचूंगी, क्योंकि ये जो रास्ता मैं तय कर रही हूँ ना, इसके बाद एयरपोर्ट का बहुत मुश्किल टाइम आने वाला है। एयरपोर्ट पे जाके सबसे पहले तो इमिग्रेशन पे लगना है, 1-2 घंटे वहाँ पे लाइन लगी होगी, सामान की क्लियरेंस करवानी है, सामान बुक हो जाएगा तो फिर जो हैंड कैरी होगा, और जो सामान है, यहाँ पे हर एयरपोर्ट पे बहुत सख्ती होती है और एक एक चीज़ को खोल के रखना पड़ता है। एक अकेले बंदे के लिए ट्रैवल करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। बार बार आपको सामान खोलना होता है, ट्रेज में रखना होता है, और फिर वापस उसी तरीके से पैक करना होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एयरपोर्ट जाने के लिए, जैसे 3:30 बजे की मेरी फ़्लाइट है, लेकिन 11:30 बजे मैं घर से निकली हूँ, तो इतना टाइम चाहिए कि आप वहाँ पहुँचें, साथ साथ ब्रीदिंग करें, साथ साथ थोड़ा रिलैक्स करें और अपने ये सारे काम करें। अभी ये जो रोड नज़र आई थी, तो ये विंडसर को जाती है, क्योंकि विंडसर मैं रुकी हूँ पिछली दफ़ा, तो मैंने कहा आपको वो भी दिखा दूँ। विंडसर भी इसके करीब ही है। तो अब जनाब हम उसको भी क्रॉस करके आगे आगे रेडिंग में रुक लिया। विंडसर में पिछली दफ़ा रुकी थी 2019 में, और अब हेनले ऑन थेम्स को भी देखने का और रहने का मौका मिला, और इतने प्यारे प्यारे लोगों के साथ, इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ, बहुत मज़ा आया मुझे यहाँ पे रह के। मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कि मैं अपने घर से बाहर हूँ। बस बारिश जो 2 दिन होती रही, उसने काम ख़राब किया, वरना मैं कहीं बाहर जाके आपको वॉक करके वो वैली भी दिखाती, लेकिन वो नहीं दिखाई। तो आज यहाँ पे बहुत सनी डे है, तभी मैंने सोचा कि आपको ये दिखा देती हूँ सनी डे। अब हम एयरपोर्ट के करीब पहुँच चुके हैं, और उसकी निशानी हमें भी
नज़र आ जाएगी, क्योंकि हीथ्रो बहुत बिज़ी एयरपोर्ट है। और ये देखें, एक एरोप्लेन हमें उड़ता हुआ नज़र आ गया। और मेरी तो बहुत पुरानी आदत है, कहीं पे भी प्लेन नज़र आता है, कहीं पे भी, तो मैं रुक के उसको एंड तक ज़रूर देखती रहती हूँ। शायद बचपन में मेरे अब्बू सऊदी अरेबिया रहते थे और हर वक्त हम जहाज़ को देख के टाटा बाय बाय करते थे, जैसे मेरे अब्बू या मेरे नाना नानी उसमें बैठे हुए हैं। तो इसलिए जहाज़ों के साथ मेरा कोई बहुत ही करीबी ताल्लुक है। एरोप्लेन को हमेशा मैंने एंड तक देखा है, वो कहीं पे भी मुझे नज़र आए। क्या पता ये ऊंची परवाज़ उड़ने की कोई निशानी हो, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकती, बस मुझे पसंद है। और ये देखिए, एक और जहाज़ नज़र आया और मैंने अपने शौक की वजह से उसको कैप्चर भी किया। और फ़िज़ाओं में उड़ता हुआ ये बहुत ही प्यारा लगता है। और इसमें बैठे हुए हर फ़र्द के लिए एक दुआ होती है कि वो खैरियत से मंज़िल पर पहुँचे। लें जी, हमारी मंज़िल भी आ गई, एयरपोर्ट आ गया। और मैंने आपको जैसा कि बताया कि अब 12:13 हो चुके हैं। ये है मेरी एयरपोर्ट की लुक। अभी इसके बाद मैंने बहुत थकना है, सामान बुक करा दिया है, इमिग्रेशन हो चुकी है। ये रहा मेरा हैंड कैरी, एक मेरा लैपटॉप का बैग, एक मेरा शोल्डर बैग। अब इन सारी चीज़ों को बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ से क्लियर कराया और अब जहाज़ में बैठने की बारी आ गई। इस सारे अरसे में आपको पता है कि मैं 11:30 बजे घर से निकली थी और अब तकरीबन कोई 3 बज रहे हैं। और ये सारा टाइम खज्जल ख्वारी फुल फुल, कोई आराम नहीं। तो 3:30 बज चुके हैं, जहाज़ टैक्सी करना शुरू हो गया है और इसके साथ साथ मेरी दुआएं, दुरूद शरीफ और सब कुछ जारी हो जाता है, क्योंकि हम अपने रब से हर वक्त कनेक्टेड रहते हैं और तभी हमें आसानियाँ भी मिलती हैं। तो देखें, जहाज़ ने तेज़ी पकड़ ली है जनाब। और मैं जितनी दफ़ा मर्ज़ी जहाज़ में बैठी हूँ, हर दफ़ा मुझे एक ही तरह का खौफ और डर होता है, पता नहीं क्यों। और अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआ भी होती है कि हम सब खैरियत से अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं, क्योंकि फ़िज़ाओं में उड़ते हुए आपको क्या पता कि आप कहाँ पर हैं, कोई पता नहीं चलता, कोई रोड नज़र नहीं आ रही, सिर्फ हम होते हैं और हमारा रब। तो खैर, अल्लाह ताला की ज़ात, उसने हमें इस काबिल किया कि हमने इन सारी चीज़ों को मुसख्खर किया और आज हम हवाओं में परिंदों की तरह उड़ रहे होते हैं। तो टैक्सी करने का अमल भी दिखा दिया, जहाज़ में बहुत टाइम गुजर गया, सर्विसेज हो गई, खाना उन्होंने सर्व कर दिया। कई दफ़ा मैं सोई, कई दफ़ा जागी और अब 8:05 हो रहे हैं। मैं अपनी सीट पे बैठी बैठी थक गई थी। हमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि प्लेन में इतनी लंबी फ़्लाइट्स में चलते फिरते रहें, क्रीम्स लोशंस हाथों पाँव पर लगाते रहें, अपने आप को हाइड्रेट रखें। तो मैं आके ये जो विंडो है इसके पास खड़ी हो गई और ये देखें, नीचे कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। बहुत ऊंचाई पे हैं, ये मुझे नहीं पता कितनी ऊंचाई पे, लेकिन मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करूं। अब जनाब, हम दोहा के एयरपोर्ट पर 9:50 पे उतर चुके हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि जो टाइमिंग्स मैं शेयर कर रही हूँ, ये उस कंट्री के उस टाइम के मुताबिक ही मैं आपको टाइम बता रही हूँ। पहला जो टाइम था 3:30, वो यूके का टाइम था। अब जो हम दोहा में उतरे 9:50 पे उतरे हैं, लैंड किए हैं और यहाँ पे लाइट्स चल रही हैं। और अब देखें, दोहा एयरपोर्ट पे मुझे बहुत शौक था कि मैं इनका बोटैनिकल गार्डन देखती। ये बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है, लेकिन मेरा लेओवर बहुत थोड़ा था। बोटैनिकल गार्डन तो मैं नहीं देख सकी, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। आपको भी अपने साथ साथ अपनी शॉपिंग पे रखूंगी और आपको बताऊंगी कि मेरे साथ हुआ क्या था। क्योंकि मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ। तो जनाब, ये रहा हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अकेले ही थके थके कदमों से चलना शुरू किया। मुझे लेनी थी मैक की लिपस्टिक, अपने 1-2 परफ्यूम्स और बस ये थी मेरी शॉपिंग और मैंने उसको ढूंढना शुरू किया। अब देखें जनाब, यहाँ पे हमें सामने मुख्तलिफ लोग भी आते जाते नज़र आ रहे हैं। तो मैं इंजॉय कर रही हूँ, अपना टाइम गुजार रही हूँ, मुख्तलिफ विंडो शॉपिंग करते हुए, लोगों को देखते हुए, डाइवर्सिटी को देखते हुए। और इस तरह से टाइम गुजर भी रहा और मैं मैक की शॉप को ढूंढ रही हूँ। बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है। 2019 में मैं 2 दफ़ा नहीं, 1 दफ़ा इस एयरपोर्ट पे आई थी जब मैं श्रीलंका गई थी। तो हमारा स्टे हुआ था हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे थोड़ा सा। तो अपने साथियों के साथ थी, तो मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनाई थी जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये इनके कोई मॉन्यूमेंट्स हैं, कोई चीज़ें हैं। आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसके बारे में कुछ इतना पता है। बहरहाल चलिए अपनी शॉप ढूंढते हैं कि मेरी शॉप जो है वो कहाँ पे गई।
تو دیکھتے دیکھتے چلتے چلتے انجوائے کر رہی ہوں، لیکن میری فلائٹ کا ٹائم بھی بہت تھوڑا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ میرے ساتھ شاپنگ کیجئے، دیکھیے مختلف کاسمیٹکس، پرفیومز۔ یہ ہم آ گئے ہیں جناب بینیفٹ، یہ میرا فیوریٹ برانڈ ہے۔ بینیفٹ کی میں اکثر جب یہاں پہ آؤں تو رکتی ہوں، کچھ نہ کچھ لیتی ہوں، لیکن آج کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے تو بس ونڈو شاپنگ بھی نہیں کر سکتی ہوں، بس کوئکلی دیکھ رہی ہوں، کوئکلی۔ اور کیونکہ میرا لے اوور تقریباً 1 ڈیڑھ گھنٹے کا ہی ہے، اور اس میں مجھے یہاں پہ دیکھنا بھی ہے اور اپنی فلائٹ بھی کیچ کرنی ہے، پھر بھی اپنے دل کو تھوڑی ٹھنڈک تو ڈالنی ہے نا، تو تھوڑی چلتے چلتے ونڈو شاپنگ کر ہی لیتے ہیں۔ تو میں بینیفٹ کے سٹال پہ ہی زیادہ دیر رکی ہوں، بٹ لیا کچھ بھی نہیں، کیونکہ مجھے اپنا ایک پرفیوم ڈھونڈنا تھا اور ایک میک کی لپسٹک۔ چلیں اب ہم پرفیومز والے سیکشن میں دیکھتے ہیں یہاں پہ کچھ مل جاتا ہے یا نہیں، لیکن مجھے کچھ بھی خاص نہیں ملا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پہ پریشر ہے ٹائم کا، تو مجھے اپنے ٹائم کو دیکھتے ہوئے یہاں سے جلدی نکلنا بھی ہے تاکہ میری فلائٹ مس نہ ہو جائے۔ یہ ہیرلڈس نظر آیا تو مجھے اپنا پچھلا ٹرپ نظر آ گیا جب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پہ تھی، اور یہ کیا نظر آیا، لیمپ بیئر، جو اس فشر نے، ایک آرٹسٹ ہے، اس کا یہ بنایا ہوا ہے۔ اور یہ جناب اس کی ہسٹری میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ پریویسلی ڈسپلیڈ تھا سی گرام بلڈنگ میں نیو یارک سٹی میں، لیکن اس کو پرچیز کر لیا ایک قطری رائل فیملی کے ممبر نے، اور 6.8 ملین کا، اور پھر اس نے اس کو لا کر یہاں پر ڈسپلے کر دیا۔ اس بیئر کو یہاں پہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ٹریولرز ہیں، جیسے کہ میں یہاں پہ پھر رہی ہوں، ان کو نہ صرف یہ کہ اپنا بچپن جو ہے وہ یاد آ جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی اتنی ویلیو ہے تو گلوبلی یہ ریکگنائز کیا جاتا ہے کہ یہ دوحہ بہت ماڈرن ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو اس لیمپ بیئر کی ہسٹری بھی بتا دی، اور ساتھ ساتھ میں نے اپنی وہ تصاویر بھی شیئر کر دی جو 2019 میں میرے یہاں پہ ایک سٹے ہوا تھا، لے اوور ہوا تھا تھوڑا سا۔ اب جناب مجھے نظر آ گئی ہے میک کی شاپ ڈھونڈتے ڈھونڈاتے، اور نہ صرف یہ کہ میک کی شاپ ہے بلکہ ایسٹی لاڈر کا جو میرا فیوریٹ پرفیوم تھا مجھے وہ بھی نظر آ گیا۔ پہلے میں نے اس کا لیا تھا بیوٹیفل بیلے، اس دفعہ بیوٹیفل مینگولین، کچھ اس طرح کا نام تھا۔ تو میں نے وہ دیکھا اور یہ پھر بیئر نظر آ گیا، دل کیا اس کے پاس جا کے تصویریں لوں، لیکن مجھے دوڑ لگی ہوئی ہے کیونکہ میرا ٹائم ختم ہو گیا۔ اب میں جہاز میں بھی بیٹھ چکی ہوں، اپنی شاپنگ کا بتا دوں کہ میں کچھ بھی نہیں لے سکی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ میں نے اپنی جلدی میں 2 کارڈز کی پنز غلط انٹر کر دی، کارڈز بلاک ہو گئے، اور ایک کارڈ میں غلط یوز کرتی رہی جس میں کہ پیسے ہی نہیں تھے۔ تو اس طرح اسی اپنے رونے روتے روتے میں نے آپ کو اپنی کہانی سنا دی، کوئی شاپنگ نہیں کر سکی، اور ہم اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ لینڈ بھی کر گئے۔ مجھے بہت پتہ چلا، آپ کو تو نہیں پتہ چلنے دیا میں نے، 3.5 گھنٹے کا سفر اپنی اس دکھ میں کہ ہائے میری شاپنگ بھی نہیں ہو سکی۔ تو خیر ہم خوشی خوشی اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ لینڈ کر گئے۔ خوشی اس چیز کی ہے کہ میں اپنے وطن پاکستان پہنچ چکی ہوں، اپنے گھر جاؤں گی، اپنے لوگوں سے، اپنے بچوں سے، اپنی فیملی سے ملوں گی، اور آپ کو ساری اپنی میں نے کہانی بھی سنا دی۔ تو اس طریقے سے جو 14 اکتوبر کو ایک سفر شروع ہوا تھا، آج 23 اکتوبر کو یہاں پر اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے گا آپ کو میری یہ ساری سیریز کیسی لگی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ جہاں جہاں پہ گئی آپ کو اپنے ساتھ رکھا، پیارے پیارے مناظر دکھائے، اپنے شاپنگ سکھائیں، اور اب یہ پلین سے باہر نکلنے کا عمل بہت ہی پینفل ہوتا ہے۔ اتنا سفر کر کے آپ آئے ہو، 8 گھنٹے پیچھے، 3 گھنٹے کا لے اوور، 3 گھنٹے کی یہ فلائٹ، 6 گھنٹے کی خواری ہیتھرو ایئرپورٹ پہ، اور اب اس جہاز میں اتنی دیر انہوں نے ہمیں کھڑا رکھا ہے۔ تو اب جب دروازے کھلے ہیں، میں تو فاسٹ فارورڈ کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں، لیکن بہت پینفل ہوتا ہے سفر کرنا، اتنا آسان نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ خیریت سے واپس پہنچ گئی، اور آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے۔ اب یہ تو میں ایئرپورٹ سے باہر بھی آ چکی ہوں، سامان لینے میں بھی 2 گھنٹے لگے تھے، نہیں باہر نہیں آئی، سوری، ابھی تو باہر جا رہی ہوں، اور یہ کوئی اور فلائٹ کھڑی ہوئی ہے، یہ قطر ایئر والا جہاز نہیں ہے، میں تو قطر ایئر ویز سے آئی تھی۔ تو اب یہ میں آپ کو ایئرپورٹ کے باہر کا منظر دکھا رہی ہوں، یہاں پہ بھی بہت رش ہے۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے بتائیے گا آپ کو میرا یہ سیریز کیسی لگی، مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میں اسی طرح آپ کو اپڈیٹس دیتی رہوں، بیل کا بٹن دبا دیں تو میری اپڈیٹس خود بخود آپ کے پاس آتی رہیں گی۔ اپنے اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔